आपके खलीफा सिकंदर, सिकंदर रहमान, सिकंदरुल्लाह, सिकंदर बख्श, सिकंदर बूना पाठ, जरा होश कीजिए। क्या है? गुजारिश कम तरीन की ये है कि आप नींद में भी बॉक्सिंग की मशक करते हैं और पहले ही हाथ में आपने मेरे नाक की घोड़ी बिठा दी है। क्या नाक मट्टी की बनी हुई है? नाक मट्टी की है क्या? प्यारे नाक हो तेरी और घूसा हो मेरा और बड़े पक्का सोलिया हाथ। फिर पूछूं नाक मट्टी की होती है या हलवे की? यार सोने तो कच्ची नींद जगा दिया। ओह कच्ची नींद जगा दिया, कोई बात नहीं, चूल्हे पर पका लेंगे। तो गोया आप ये समझ रहे हैं कि शाम पड़ी है? हुजूर रात बीत गई, सूरज निकल आया, अब जरा आंखें खोलिए। ये नई दुल्हन के नखरे मत दिखाओ यार, बस अब उठ जाओ एक शरीफ आदमी की तरह। उठो, नहीं उठते? कर रहे हैं। अब तेरे शरीफ आदमी की सोने भी नहीं दिया। ओ यार तुझे सोने की सूझी है और यहाँ पेट में चूहे भाग रहे हैं। भैया कुछ खाने का इंतजाम करो। तुझे भूख बहुत लगती है। हाँ। अभी तेरी भूख का इंतजाम करता हूँ। अभी मेरा बाजा बजेगा और तेरी भूख सर पर पांव रखकर भाग जाएगी। अरे मैं मुझे बाजा नहीं खाजा चाहिए और खुदा के लिए इस मत बजाना। अगर तुम्हारे चचा ने इसकी आवाज सुन ली तो बस शामत आ जाएगी। ठहर बे। अबे ओ सिकंदर के बच्चे, तू बाज आएगा या नहीं? कम वक्त ने सुबह होते ही बाजा बजाना शुरू कर दिया। अबे सिकंदर के बच्चे बाजा बंद कर दे, चचा बाहर चीख रहा है। दे दे मुझे। अरे खुदा के वास्ते मरवा देगा तू। छोड़ बे। देखो चाचा, मैं इसे मना कर रहा हूँ और ये बाज नहीं आता। चल बे। चाचा भला बाजा बजाने में क्या ऐप है? सच पूछो तो ये एक बहुत बड़ा फन है। तेरे फन की ऐसी कैसी? तूने तो कब्र में मेरे भाई की रूह को भी लड़का कर रख दिया। सारा दिन लफंगों की तरह आवारागर्दी करता है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कोई काम धंधा ना किया तो मैं तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगा। चाचा बिल्कुल ठीक कहता है। चलो उसके अंदर आज हम दोनों को कामकाज करेंगे। अबे बदमाश, मैं तुझे भी अच्छी तरह समझता हूँ। तू भी चोर का भाई गिराकट है। चाचा मुझे चोर न कहना, मुझे चोर के नाम से सख्त नफरत है। अबे लफंगे, तेरे जैसा ही तो चोर बदमाश बनते हैं। मैं कहता हूँ निकल जा मेरे घर से। मैं समझूंगा जहां मेरा भाई मर गया वहां तू भी मर गया। जाता है क्या नहीं? चाचा, इस चोर के भाई गिराकट के बारे में क्या ख्याल है आपका? चल तू भी यहाँ से। जाता हूँ चाचा, जाता हूँ। कुलचा चोर कहीं का। चोर न चोर का भाई, नाम है चोर न चोर का भाई। मैं हूँ एक अलबेला राही, बस्ती बस्ती साज बजाऊं, गाऊं गाऊं गीत सुनाऊं। दुनिया है मेरी शहदाई, नाम है चोर न चोर का भाई। दिन रात फिरूं आवारा, मैं दिन रात फिरूं आवारा। ना मंजिल ना कोई किनारा, ना मैं किसी की मांग कमोती, ना मैं किसी के प्यार का मारा। मैं गम में मुस्काना जानूं, तूफान से टकराना जानूं। पत्थर दिल को मोम बनाऊं, रोतों को बहलाना जानूं। मैंने किसी से मात न खाई, न मैं चोर न चोर का भाई।
मैं हूँ एक अलबेला राही, बस्ती बस्ती साज बजाऊं, गाऊं गाऊं गीत सुनाऊं। दुनिया है मेरी शहदाई, नाम में चोर न चोर का भाई। एक तो भूख से मुझे दिन को तारे नजर आ रहे थे, ऊपर से तूने मुझे पैदल चला चला के मेरा सत्यानाश कर दिया है। अब मुझे भूख से चचा का कुलचा और मोहल्ले की तंदूर वाली याद आ रही है। अरे यार मेरी तरफ देख। हा? मैं भी तो तेरी तरह भूखा हूँ। जरा मर्दों का सा जी रख। मर्दों का सा? मर्दों? मुझे मर्द की जगह औरत ही समझ ले मेरे दोस्त, लेकिन मेरे लिए दाने चारे का बंदोबस्त जल्दी कर दो, वरना मेरी जान चली झटक के दामन मेरे जिस्म में ना तो वहां से मेरे कफन दफन का बंदोबस्त कर ले। हाँ अब तू ही बता, मैं तुझे इस सुनसान जंगल में क्या खिलाऊं? अच्छा आ मेरे साथ। यहाँ से थोड़ी दूर खाना बदोशों का एक डेरा है, शायद वहां से कुछ खाने के लिए मिल जाए। चल बाबा, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। मैं भर पाया तेरी दोस्ती से। किसी ने सही कहा है, कोलों की दलाली में हाथ भी काले और मुंह भी काला। बे मियां, अल्लाह इज्जत देने वाला है। अरे देख रहा हूँ मैं उस खुदा की शान। अरे सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर। अरे जब से तुम्हें देखा है मेरा खाना खराब है। तू 14वीं का चांद है या आफताब है? क्या बक रहे हो? अरे बक नहीं रहा, तक रहा हूँ तुम्हारी इस मनमोहनी सूरत को। अरे तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया। कितनी हंसी और कितनी प्यारी और कितनी नाजुक। तुम जाने जहां बिल्कुल तुम। मुझे कसम है इस नाजुक बदन की, ये तुम्हारा तरबूजी रंग जैसा चेहरा अरे मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अरे तुम तो परस्तान की परी मालूम होती हो। अरे दिल सच्ची? पहले तो कभी मुझे किसी ने ऐसी बात नहीं कही। अरे वो सब अंधे होंगे या कम से कम काने। अरे तुम्हारे हुस्न की तारीफ कोई मेरे दिल से पूछे। बैठो बैठो ना। लो जी। कितनी मजे की बातें करते हो तुम। रोटी खाओगे? तुम्हारे हाथों से दी हुई तो जहर भी खा लूंगा। तुम्हारे खूबसूरत हाथों की पकाई हुई रोटियां तो मैं चबा जाऊंगा। अल्लाह भला करे तुम्हारा और तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा दे। तुम जितनी खूबसूरत हो उतनी खूबसीरत भी। अरे मेरे यार बखूदा, अरे आओ। अरे अपने ही घर है, बैठो 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 तो खुले होकर। ये कौन है? इसे भी अपना ही समझो। दरअसल तुम्हारा पता इन्होंने मुझे बताया था और तुम्हारे हुस्न की तारीफ सबसे पहले मैंने इनकी जुबानी सुनी थी। वैसे है माशाल्लाह, है खानदानी भूखा। भूखे हैं तो ये भी खा लेना। शुरू करो भैया, अपना ही घर है और रोटी भी बहुत है। अरे तुम्हारे ये गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, ये काबुल अखरोट की तरह मोटी मोटी आंखें और ये सुराहीदार गर्दन, सुभान अल्लाह।
भाई बैठने दो। चल बे चल। ये लो। अभी लफंगे छोड़ इसका हाथ। बदमाश, बदमाश तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बाप पर हाथ उठाने की जुर्रत की है? बदमाशों को और कैद खाने में बंद कर दो, ले जाओ। आखिर वही बात हुई ना, मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हारी दस्तराजी मुझे किसी नई मुसीबत में फंसा कर रहेगी, और ये अपने साथ मुझे भी तुलवा दिया मुफ्त में। अबे मरा क्यों जाता है? मुसीबतें मर्दों पर ही आया करती। अरे तुमने खुद आवाज दे के बुलाया है मुसीबत बेगम को। अरे तुम तो ठहरे हट्टे कट्टे और मैं ठहरा नाजुक। अरे मेरी हड्डी हड्डी टूट रही है। अबे हिना पत्थर पे पिसने के बाद ही रंग लाती है। लाती होगी, पर ना भैया ना, मुझे मेहंदी लगाने का शौक नहीं है। मैं तो इस बात का कायल हूँ, हींग लगे ना फड़कड़ी और रंग भी चोखा है। खुदा के लिए किसी तरह यहाँ से निकलने की तजवीज करो। तू घबरा नहीं प्यारे, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, मगर बुज़दिलों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह, कि वो जिंदगी भर तुम्हारा नाम न भूल सके। ऐसा ही होगा। वो मोटा ताजा आदमी तो वाकई बड़ा चालाक और लड़ाका था, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। मगर वो दूसरा गरीब तो बिल्कुल बेकस था, उसे तो मुफ्त में कैद कर दिया। तुझे बड़ी हमदर्दी हो गई है उससे। मुझे बड़ा तरस है बेचारे पर, बिल्कुल यतीम न था। और जब वो मुझे टुकुर टुकुर देख रहा था तो न जाने मेरा दिल धक धक क्यों कर रहा था। अच्छा तो ये बात है, तो तेरा दिल धक धक करने लगा है। अरे कुछ अकल से काम, वरना मारी जाएगी। अकल तो मेरे पास भी बहुत थी जुल्फी, पर तेरी कसम तेरे हुस्न और शबाब ने सारी अकल लूट ली। अब तो तेरे प्यार में दिन को भी तारे नजर आने लगे मेरी जान। सर में ठंडे तेल की मालिश करवा, कहीं तुझे रात को सूरज नजर ना आने लगे। अरे हम तो तेरे नाम के दीवाने हैं, दीवाने और मस्ताने। तूने फिर पुरानी बकबक शुरू कर दी, बाज नहीं आएगा तो। हाय हाय, गुस्सा तो तेरी नाक पे धरा रहता है। कभी तो हमसे भी दो मीठे बोल बोल लिया कर जालिम। मीठे बोलों से तुम्हारे मुंह का जायका खराब हो जाएगा। मैं ना, तुझे मेरे और जुल्फी के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं। बेशक ये हक सिर्फ मुझे पहुंचता है। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे बाबर तुम? अरे कुछ नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। क्यों उस्ताद दाल नहीं गली? लोहे के चने हैं, लोहे के चने। तेरी जान की कसम, बाबर रुस्तम का बेटा ना होता तो मैं उसे मक्खी की तरह चुटकी में मसल देता। क्या करूं, लिहाज मार जाता है रुस्तम का। तुम ठीक कहते हो उस्ताद, चुपके से खिसक जाओ यहाँ से, कहीं लिहाज में मारे ना जाओ। चले आओ। अच्छी तरह जकड़ लो इसे। क्यों, अब भी दिमाग ठिकाने पर आया या नहीं? क्यों, सीना जोरी और गुंडागर्दी का नशा उतरा या नहीं? शेर कुत्तों के दर्द में फंस जाने के बाद भी शेर ही रहता है। अलबत्ता कुत्ते अपने आप को शेर समझने लगते हैं। जुबान दराज,
तो रुस्तम के कहरों का दर से वाकिफ नहीं। तुझे यहाँ तरफा तरफा कर कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मौत से डरने वाला भी कुत्ता और डराने वाला भी कुत्ता। कुछ भी हो, ये मानना ही पड़ेगा कि वो लड़का है बड़ा बहादुर और दिलेर। दिलेर नहीं, ढीठ कहो। ऐसे दिलेर नौजवान बहुत कम होते हैं। मेरी मानो तो तुम उस पर सख्ती करने की बजाय नरमी से काम लो। वो बड़े काम की चीज है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हमें उसे अपना दोस्त बनाकर उसकी दिलेरी से फायदा उठाना चाहिए। हम उससे क्या फायदा उठा सकते हैं? हम उस नौजवान को सरदार नजीब का गुमशुदा बेटा बनाकर उसके पास भेज सकते हैं। उसे अपना आलाकार बनाकर सरदार नजीब की सारी दौलत पर कब्जा कर सकते हैं। मेरी तजवीज पर ठंडे दिल से गौर करो। उस बहादुर नौजवान को अपने साथ मिलाकर हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर सकते हैं। कहो तो उस जिद्दी और बहादुर नौजवान को शीशे में उतारने की कोशिश करो। लेकिन क्या तुम अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओगे? वो बहुत जिद्दी और ढीठ है। गर्म लोहे को सांचे में ढालने के लिए आग पर नरम किया जाता है और इंसान के दिल को नरम करने के लिए प्यार की आंच पर पिघलाया जाता है। सोच लो, ये बहुत बड़ा काम है। जरा भी चूक गए तो सारा खेल बिगड़ जाए। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं कि माँ की ममता अंधी और बाप की मोहब्बत दीवानी होती है। सरदार नजीब की बीवी बेटे के गम में दिन रात आंसू बहाती। अगर आज मेरा बेटा बहादुर यहाँ होता तो उसका कद मुझसे भी ज्यादा निकल चुका होता। वो बुढ़ापे में मेरा बाजू बन जाता। इस पिछली उम्र में मुझे दुनिया की कोई फिक्र न रहती। दोस्त खुश होते, दुश्मन दबे रहते। अब क्या मालूम मेरा भाई जिंदा भी है या। बस बेटी बस, अपना जुमला पूरा न करना। मुझे यकीन है कि मेरा बहादुर बेटा जिंदा है। वो मेरी आंखों से ओझल सही, मेरी रूह के तो बिल्कुल करीब है। मुझसे तो कोई मेरी सारी बकाया जिंदगी और मेरी जायदाद लेकर भी मेरे बेटे से मुझे मिला दे तो मैं समझूंगा ये सौदा महंगा नहीं रहा। सिकंदर, खाना खा लो। ले जाओ ये खाना, मुझे भूख नहीं है। जिद न करो बेटे, न जाने मुझे तुम पर क्यों प्यार आ रहा है। अपने आप को भूखा न मारो। मैं मरता मर जाऊं लेकिन दुश्मन का खाना नहीं खाऊंगा। इसे छोड़ो बड़े मियाँ, ये हट्टा कट्टा तो पूरे 30 रोजे रखता है और 40 दिन का फाका भी काट सकता है। मैं तो एक पल गुजारने में गुजर जाऊंगा। चाचा ये लाइए खाना मुझे खिला दो। लो तुम भी खा लो। गुलफाम, लो चाचा, मैं नहीं खाता। तुम्हारी ये अदा भी बहुत पसंद आई। तुम बहादुर होने के साथ साथ जिद्दी भी हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रिहाई की कोशिश कर सकता हूं। मैं दूसरों के सहारे जीने का आदी नहीं। मैं जब भी यहां से निकलूंगा अपने बाजुओं की ताकत पर। भैया खुदा के लिए अपनी जिद और गुस्सा थूक दो। चाचा इस वक्त हमारी मदद पर आमादा है, इनसे फायदा उठाओ। बको मत, नादान न बनो सिकंदर। तुम अपने बाजुओं के जोर पर यहां से नहीं निकल सकते। रुस्तम की कैद से आज तक कोई जिंदा बचकर नहीं गया। तुम अपनी कीमती जिंदगी बर्बाद न करो। मैं तुम्हारे मशवरे को ठुकराता हूं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुझे सोचने की और मोहलत देता हूं। अपनी हालत पर अच्छी तरह गौर करो। शायद तुम्हें अपनी बेकसी पर रहम आ जाए। देखो ना, कितना ढीठ और जिद्दी है वो मर्दुआ। मेरे बाबा ने उसे आजाद कराना चाहा तो साफ इनकार कर दिया। अरे वो तो बिल्ली की तरह साफ जाने रखता है कमबख्त। भला वो मेरे वाला इतनी सख्ती कैसे झेलेगा? अरे उसकी हमदर्दी का ऐसा ही मरोड़ उठ रहा है
तो मेरे बाबा से कह दे कि चाचा मेरे उस पगले को आजाद करा दो। अरे चल निगोड़ी मुर्दा, मुझे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आएगी? अरे वाह शर्म की कड़छी। अरे कमबख्त, जिसने की शर्म उसके फूटे करा। अरे ये फुलझड़ियां किस बात पर छूट रही हैं? ये हंसी किस बात पर आ रही है? बस आ गई किसी बात पर। तुमने सुना बाबा, उस कैदी ने रिहा होने से इनकार कर दिया। भाई सचमुच वो नौजवान अजीब भी है और गैरतमंद बहादुर भी। बहादुर तो वो यकीनन है, इतनी मार खाने के बाद भी उसका मिजाज नहीं बदला। अब तो मेरे बाबा ने भी उसकी बहादुरी और दिलेरी का लोहा मान लिया है। तुम मेरे खून के प्यासे, मेरे दुश्मन। नहीं, दुश्मन नहीं, दोस्त। क्या दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करके जहर पिला रहे हो मुझे? नहीं मेरे अजीज, जो हाथ तुम्हारी रगों से जिंदगी का अर्क निचोड़ लेना चाहते थे, आज तुम्हें शरबत पिला रहे हैं। सिकंदर बेटे, हवा की रुख की तरह इंसान का मिजाज बदलते भी देर नहीं लगती। आओ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपस में गले मिल जाएं। नहीं, मैं तुझे अपना दुश्मन समझता। दुश्मन अगर हथियार डालकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उसे माफ कर देना बहादुरी की शान है। आओ मेरे गले लग जाओ। ये बात हुई ना बहादुरी की। मैं इस मिलाप की खुशी में अपने डेरे पर एक शानदार जश्न मनाऊंगा। एक चोट लगी दिल पे जब कोई चश्मे नरगिस महफिल में आया, महफिल में आया। एक चोट दिल पे जब कोई चश्मे नरगिस महफिल में आया, महफिल में आया। शोला सा एक लपका तूफान धड़कनों का हर दिल में आया, हर दिल में आया। एक चोट लगी
सिकंदर को अपने ढक पर कैसे लाया जाए और उसे सरदार नजीब का बेटा बनने पर कैसे राजी किया जाए। एक तरकीब मेरी समझ में आई। वो क्या? क्यों न सिकंदर को जुल्फी के जाल में फंसाया जाए ताकि वो उसके प्यार में दीवाना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानते हो तुम्हारा बेटा बाबर जुल्फी से प्यार करता है। वो ये रकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर ये भी जरूरी है कि ये राज ही रहे। तुम ठीक कहते हो फैजू। इसके लिए कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जुल्फी और बाबर की मोहब्बत में रखना डाला कुछ मुनासिब बात नहीं। मैना रानी, ये दुनिया आनी फानी और जान भी एक दिन जानी, फिर मुफ्त में क्यों गुवानी, छल्ला दे जा निशानी की तेरी मेहरबानी, आशिक हूँ खानदानी, कह गई थी मेरी नानी। अच्छा जी, अब तुम्हें एतबार नहीं आता तो मैं अपनी मरहूम माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार यहाँ खींच लाया है। और ये पगली मैंने तुम्हारी खातिर मार खाई और उसके बाद कैद काटी। अब मैं तुम्हारे कदमों पर पड़ रहा हूँ। मुझे तुम पर पहली नजर में प्यार आने लगा था। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें एक पल भी कैद में न रहने देती, पर वो तुम्हारा साथी बड़ा ही जिद्दी और ठीक है। और ये गोली मारिए उसे, अपनी बात कीजिए। अब बताओ, तुम्हारा और मेरा प्यार पक्का हो गया ना? मगर मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? वो कितनी पगली हो तुम, अब यहाँ से मेरा जनाजा ही उठेगा। सच मुझ उस्ताद, ये अपना शुद्ध शुद्ध, यहाँ तो मेरी दुनिया भी लूटी जा रही है। वो जालिम का बच्चा मेरी मैना पर डोरे डाल रहा है, लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। मैं पूरी तरह उससे निपट कर रहूंगा। भाई कपड़े उतार लो, स्त्री टूट जाएगी। मामू जान बैठो गुलदार, बैठो। बुजुर्गों का ख्याल नहीं करते। अबे तुम भी देख रही हो, मुझे पिटवा रही हो। अबे बेवफा। राजू चाचा। आओ सामन, क्या बात है? राजू चाचा, हमारी गैरत गवारा नहीं कर सकती कि जुल्फी इस तरह छुप छुप कर बाबर के साथ रंगरलियां मनाती फिरे। ये हमारे लिए मर मिटने का मकाम है। तो फिर मर क्यों नहीं जाता? चाचा, मैं पूछता हूँ, तुझे जुल्फी की फिक्र क्यों पड़ी? जुल्फी जाने या मैं जानूं? जुल्फी सारे कबीले की बेटी है चाचा। वो कबीले के नौजवानों की गैरत है और कबीले के नौजवान उसके हकदार हैं। सावन, कान खोल कर सुन ले, तू जुल्फी के हकदारों में से नहीं है। खबरदार, अगर आइंदा कभी जुल्फी का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। निकल जा यहाँ से। मेरा नाम भी सावन है। मेरे जीते जी जुल्फी को कोई नहीं ले जा सकता। कमीना बाजी आया बड़ा जुल्फी का तलबगार बनकर। मैं तो खुद चाहता हूँ कि जुल्फी और बाबर हमेशा के लिए एक हो जाए, ताकि रुस्तम की सारी दौलत का मैं ही मालिक बनूं। ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुमने हमारी दोस्ती कबूल कर ली है। तुम हमारे साथ मिलकर ये जान लोगे कि जिंदगी के गरेबान में हाथ डालकर अपने हिस्से की दौलत किस तरह हासिल की जाती है। बेशक दौलत मौजूदा जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है,
लेकिन सिकंदर जैसे बहादुर नौजवान को दौलत की क्या कमी हो सकती है? यकीनन हमारा दिमाग और सिकंदर के मजबूत बाजू मिलकर जमाने भर की दौलत समेट सकते हैं। दौलत पैदा करने की एक तजवीज मेरे जहन में आई है। अगर सिकंदर की दलेरी हमारा साथ दे तो दौलत ही दौलत नजर आएगी। वो कौन सी तजवीज है? मैं एक ऐसे सरदार को जानता हूं जिसका बेटा छोटी सी उम्र में उससे बिछड़ गया था। माँ बाप की अनथी मोहब्बत अभी तक मायूस नहीं हुई। वो ये आस लगाए बैठे हैं कि उनका गुमशुदा बेटा एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। तो फिर मेरी तजवीज ये है कि तुम सरदार के गुमशुदा बेटे बन जाओ। मैं? हाँ, अगर तुम उसके गुमशुदा बेटे के रूप में उसके पास जाओ तो वो आसानी से तुम्हें अपना बेटा मान लेगा। इस तरह तुम उसकी बेपनाह दौलत पर काबिज हो जाओगे और वो दौलत हम सबकी मुश्तरका मिल्कियत होगी। क्या ख्याल है? मगर ये तो बहुत बड़ा फरेब होगा। जिंदगी का दूसरा नाम ही फरेब है। बेशक हम जिंदगी को फरेब दे रहे हैं और जिंदगी हमें फरेब दे रही है। दौलत की जरूरत तुम्हें भी है और हमें भी, और इस हकीकत को तस्लीम न करना भी अपने आप को फरेब देना है। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को फरेब देने की बजाय किसी दूसरे को फरेब दिया जाए। हम कदम कदम पर तुम्हारे मुहाफिज करने के बांध रहेंगे। तेरा हिम्मत और जुर्रत से काम लो सिकंदर, दुनिया तुम्हारी होगी। तो फिर क्या इरादा है? मैं इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हूं। शाबाश, मुझे तुम जैसे बहादुर नौजवान से ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। हाँ, मगर इस सिलसिले में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। वो क्या? सरदार नजीब के बेटे के बाजू पर एक खानदानी निशान था जो तुम्हारे बाजू पर भी होना नहायत जरूरी है, और वो निशान तुम्हें बहुत बड़ी मदद देगा। निशान? हाँ, वो तुम्हारे बाजू पर भी बना दिया जाएगा। ये निशान तुम्हारी कामयाबी और कामरानी का निशान है, लेकिन सरदार नजीब पर ये निशान उस वक्त जाहिर करना जब वो तुम पर कुछ एतमाद करने लगे। मैं आपकी तमाम हिदायतों पर पूरी तरह अमल करूंगा। इसमें सिर्फ तुम्हारी चालाकी और होशियारी की जरूरत है। आपकी मदद शामिल हाल रही तो मैं अपना मकसद जरूर हासिल कर लूंगा। और हाँ, मेरे दोस्त गुलफाम के मुतालिक क्या सोचा? गुलफाम तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमारे पास रहेगा। उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े बड़े शौकीन मिजाजों ने हमारी नीलम का सिक्का मान लिया है। कल एक शौकीन ने इसकी कीमत 60,000 रुपए लगा दी, लेकिन हमने बेचने से साफ इनकार कर दिया। तुम इसे 60,000 में बेचकर 10 अच्छी घोड़ियां खरीद सकते हो। तौबा करो बेगम, तौबा करो। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। ये घोड़ी नहीं, बिजली है बिजली। हवा के झोंके की तरह उड़ती हुई चली जाती है। मजाल नहीं कि सवार के पेट का पानी भी हिल जाए। अब्बू जान, मैं तो अब रोज नीलम की सवारी किया करूंगी। हाँ बेटी, तुम भी अपना शौक पूरा कर लेना। खाकसार अदाब बजा लाता है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं एक बेसहारा और बेआसरा मुसाफिर हूँ। हुजूर की दरिया दिली और गरीब परवरी की तारीफ सुनकर मुलाजमत की तलाश में हाजिर हुआ। हम जानते हो हुजूर घोड़ों के मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ। सच पूछिए तो मैंने घोड़े की पीठ पर ही परवरिश पाई है। खूब खूब। इस घोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ही आला नस्ल की असील और नजीब घोड़ी है सरकार। मेरे ख्याल में इसका खूनी रिश्ता यरगमानी घोड़ों से मिलता है। और कुछ? हुजूर, मेरे ख्याल में से ज्यादा नहीं। वफादारी और बर्क रफ्तारी में इस घोड़ी का कोई जवाब नहीं होना चाहिए। शाबाश, आफरीन, तुमने सही तारीफ की है। इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हो? ये नायाब और बेमिसाल चीज है सरकार, और नायाब चीज अनमोल होती है। अगर मैं दौलतमंद होता तो 1 लाख रुपया इसके एक सुम पर निछावर कर देता। तुम्हारे ख्याल में इसका नाम क्या होना चाहिए? तेज गाम, तेज खराम और वगैरह वगैरह। हमने इसका नाम अपनी बेटी के नाम पर नीलम रखा है। नीलम? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। हाँ, इधर आओ, हमारे उस घोड़े को भी देखो।
ये भी बहुत खूबसूरत घोड़ा है सरकार। वैसे तो हमारे अस्तबल में एक से एक बढ़कर अच्छा घोड़ा मौजूद है, लेकिन नीलम के बाद हमें ये घोड़ा सौरा पसंद है। मगर है बड़ा जिद्दी, मुंहजोर, फौरन भड़क उठने वाला। मैं तो खास तौर पर मुंहजोर जानवर पसंद करता हूं। इसके नजदीक मत चला, ये कमबख्त बड़ा वहशी है। मैं भी कुछ कम वहशी नहीं। तुम्हारी बहादुरी कमाल है। वैशी के साथ वैशी की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है हुजूर। शाम को शाम डसे तो जैद दोनों में से किसी को नहीं चढ़ता। हम तुम्हारी दिलेरी और शाह सवारी पे खुश हुए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिकंदर है हुजूर। सिकंदर, आज से हम तुम्हें अपने अस्तबल का कार मुख्तार मुकर्रर करते हैं और इसका तुम्हें माकूल मुआवजा मिलेगा। शुक्रिया बंदा नवाज। ये किसी नाजुक हसीना को मालिश कर रहा है या घोड़ी को? मालिक तो इसे नाजुक बदन हसीना से भी ज्यादा प्यार करता है और 100 नाज उठाता है सिकंदर भैया। हट जुगत कहीं का, घोड़ों में ऐसे मालिश की जाती है? आपको किस बात पर हंसी आ रही है जनाब? ये नीलम है, नीलम। गुलाब की पंखड़ी की तरह नाजुक बदन है इसका। अगर इसकी खाल छिल गई तो अब्बू तुम्हारी भी खाल उधेड़ कर रख देंगे। खाल तो मेरी भी बहुत सख्त है, आसानी से उधड़ने वाली नहीं। और शायद आपने वो मसल सुनी नहीं। घोड़ा, औरत, नौकर जरा सख्ती से ही सीधे रहते हैं। बड़े गुस्ताख मालूम होते हो। अब गुस्ताख तो नहीं हुजूर, जरा साफ गो जरूर हूँ। बदतमीज। शुक्रिया। सिकंदर भैया, बीबी को क्यों नाराज कर दिया? उन्होंने मालिक से शिकायत कर दी तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। शामत ही तो हमें यहाँ खींच के लाई है प्यारे। क्या ठाठ है तुम्हारे? मियाँ, अगर यहाँ रहना है तो हम सब की ताबेदारी करो, खासकर दगलोल उर्फ डावन डोल की। अबे हट, चूत की मुँह। याद रख, हम किसी से दबकर जीने वाले नहीं। उठ, मालिश कर। क्यों बे, अपने खाने से पेट नहीं भरा जो चूहे की तरह इधर पिटर पिटर देख रहे हो? सचमुच दोस्त, पेट नहीं भरा। या तो खाना ही थोड़ा है या मेरा पेट बड़ा है। ये मालिक भी अजीब है जो नौकरों को पेट भरकर खाना नहीं देते। भला जवान आदमी का 2-2 चपाती से क्या बनता है? इसीलिए तो मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है सिकंदर भैया। टूट गया मेरी सेहत का पहिया, बगलोल उर्फ डावन डोल बन गया सुरबगोल। बड़े कंजूस मालिक मालूम होते हैं।
ऊंची दुकान, फीका पकवान। ले तू मेरी रोटी भी खा ले। अच्छा मालिक वो है जो अपने खिदमतगारों को भूखा न मारे। हाय, तुम्हें गलतफहमी हुई है भैया। हमारे मालिक तो बहुत अच्छे हैं, 2-2 चपातियां देते हैं खाने के लिए। आक अच्छे हैं। मेरा बस चले तो इन्हें भी भूखा मारकर फाका मस्ती की कदर दिलाऊं। भैया तो मालिक तुम्हें बहुत बुरे लगते हैं? मैं मालिक को बुरा तो नहीं कहता, अलबत्ता ये घटिया और थोड़ा सा खाना मालिक की जरूर शिकायत करता है। भगो मत। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। बदतमीज। शुक्रिया, जहमत ना हो तो थोड़ी सी तमीज सिखा दीजिए। जंगली। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। बंद करो ये बाजा। क्या रो लगा रखी है, सोने भी नहीं देते। ये बिल्कुल ठीक कहता है सिकंदर भैया। जब तुम्हारे बाजे की आवाज आती है, नींद उखड़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, लेटे लेटे खड़ा होने को दिल करता है। अरे इस बाजे की धुन सुनकर तो लोग खड़े खड़े सो जाते हैं, तुम लेटे लेटे नहीं सो सकते? बड़े बदज़ौक़ हो यार। अच्छा सो जाओ। कितनी सुरीली आवाज थी, कितनी सुरीली धुन बजाता है। खुद भी तो कितना दिलचस्प आदमी है। लो नाश्ता कर लो। हैं इतनी बहुत सारी चीजें, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे कहीं गलती से सरदार का नाश्ता यहाँ तो नहीं उठा लाई? नहीं, ये तुम्हारा नाश्ता है। किसने भेजा? बीबी नीलम ने। अच्छा, बीबी नीलम ने भेजा है। अल्लाह उनका गुस्सा दराज करे, और गुस्से की बुरी सही पर दिल की बुरी नहीं। अबे ओ बगलोल, जल्दी से आ, भाग के हाथ, चूहे की औलाद। क्या है भैया? अबे देखिए नाश्ता, लेखा और जान बना। 2 ही फिक्रों में मालकन को हमवार कर लिया ना प्यारे। मानते हैं दोस्त, मानते हैं। वाकई नसीबे के सिकंदर हो, आदमी हो या कलंदर हो। दुनिया झुकती है प्यारे, झुकाने वाला चाहिए। जा ले जा, सबकी जान बना। और हाँ नरगिस, अपनी बीवी का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। नाश्ता दे आई हो नरगिस? जी। खुश हुआ होगा सिकंदर? बहुत खुश था। क्या कहता था? कहता था बीबी नीलम का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। अच्छा, खूब खाया होगा उसने। उसने खुद भी खाया और सबको खिलाया भी। अब्बू जान, मैं घोड़सवारी की मशक करने जा रही हूँ। अच्छा बेटी। आज मैं नीलम की सवारी करूंगी अब्बू जान। नहीं बेटी, ऐसी गलती ना करना। तो मेरी बेटी को। अच्छा तो जाओ, मगर किसी नौकर को साथ ले जाना, अकेली मत जाना। हाँ बहुत अच्छा। नीलम तैयार है? जी हाँ, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। क्या शान है नीलम की। मुझे तो नीलम से इश्क हो गया है। क्या बकते हो? नहीं, मैं तो इस खूबसूरत जानवर की बात कर रहा था आपसे। हमारे साथ कौन जाएगा? बीबी जी, मुझे तो सहराब की सवारी से बड़ा डर लगता है। बीबी जी, मुझे कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपके साथ चलूंगा।
देखना अब्दुल, आज मजा आएगा। हाँ, तो रात सिकंदर को गिराएगा और नीलम बीबी की हड्डी पसली एक कर देगी। लिपटा मेरे दामन से, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। दिल में हुई हलचल सी पायल भी बजी छन से, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। दिल में हुई हलचल सी पायल भी बजी छन से, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। शर्मा के कहा दिल ने ये कौन है प्यारा सा, कुछ कुछ है ये अपना सा, कुछ कुछ है पराया सा। ऐसे मुझे लगता है जैसे मेरा साया सा, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। दिल में हुई हलचल सी पायल भी बजी छन से, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। लिपटा मेरे दामन से। जब मुझसे कहोगे तुम कर बात बयां दिल की, शर्मा के मैं रख दूंगी फूलों में ज़बान दिल की। खुद फूल सुना देंगे अफसाना मेरे दिल का, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से। दिल में हुई हलचल सी पायल भी बजी छन से, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से।
बगलोल, नीलम अब तक नहीं लौटी। घबराओ नहीं बेगम, नीलम अकेली नहीं, सिकंदर भी तो साथ गया है। हेलो, वो आ गए। मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची, मेरी तो जान खुश्क हो रही थी। नीलम ने तंग तो नहीं किया रास्ते में? जी, तंग भी बहुत किया, सताया भी, पर खैर मैंने नीलम को काबू कर लिया। अम्मी जान, नीलम सिकंदर के साथ बड़ी मायूस हो गई है, इसके इशारों को खूब समझने लगी है। चलो ये भी अच्छा हुआ, दोनों एक दूसरे के मिजाज को समझने लगे हैं। नीलम तो प्यार की है, जो भी इससे प्यार करेगा उसी की हो जाएगा। जी हाँ। चलो बेटी, अंदर चले। चलो। अल्लाह भला करे बाबा, जरा लंगड़े फकीर की तरफ भी तवज्जो हो जाए। भेजू चाचा तुम? हाँ, मुझे ये भेष बदलकर तुम्हारे पीछे आना पड़ा। यहाँ आए तुम्हें 15 रोज गुजर गए हैं, लेकिन तुमने कोई अता पता नहीं दिया। घबराओ नहीं चाचा, सहज पके सुमीठा हो, काम इतना आसान नहीं कि हथेली पर सरसों जमा दूं। वो तो ठीक है, मुझे डर था कि कहीं तुम ऐशो आराम में फंसकर अपना मकसद न भूल जाओ। ऐसा कभी ना सोचो चाचा। और हाँ, मेरे दोस्त गुलफाम का क्या हाल? ये तो बिल्कुल ठीक है मैना कि मुझे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, और फिर तेरा प्यार भी मुझे हासिल है। अच्छा, लेकिन मेरा प्यारा राज दुलारा दोस्त मुझसे दूर है ना। तोबा तोबा, ये निगोड़ा दोस्त भूत बनकर सवार हो गया है तुम्हारे सर पर। हर वक्त उसको याद करते हो, उसने चाहे भूले से भी तुम्हें याद न किया हो। कैसी बातें करती हो रानी, वो तो रातों को ख्वाब में उठ उठ कर मुझे ढूंढता होगा। अल्लाह करे वो जल्दी आ जाए। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। मैं तेरी शादी मौत से कराऊंगा। बेहया, तुझे गैर कबीले के आदमी से प्यार की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? कर रहा हूँ। नीलम की जितनी चाहो खुशामद कर ले, लेकिन ये तुम्हें अपने ऊपर सवारी नहीं करने दी। अच्छा जी, दिखाओ तमाशा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतर जाओ। अब्बू के कानों में भिनक पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो नीलम उसकी है जो उस पर सवार है। सिकंदर, वापस आ जाओ सिकंदर। अरे ये क्या गजब कर दिया, सरदार तो उसे जान से मार देंगे।
नीलम कहाँ है? जी जी, नीलम पर अभी सिकंदर सवार होकर गया। क्या कहा? सिकंदर नीलम पर सवार होकर गया है? उसकी ये जुर्रत, उसका हौसला यहां तक बढ़ गया। कहां गया है वो? क्यों बे बगलोल के बच्चे, वो तेरे सामने नीलम को लेकर चलता बना और तू मुंह देखता रहा। अब्बू जाने दीजिए, अब्बू जाने दीजिए, वो अभी वापस आ जाएगा। तुम चुप रहो बेटी। नौकर और मालिक में एक फासला होता है, अगर उसे ढील दी गई तो वो इस फासले को खत्म कर देगा। क्यों बे खुदसर गुस्ताख, तू मेरी घोड़ी किसकी इजाजत से लेकर गया था? मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। अगर आप ताकत के बल पर मारना चाहते हैं तो मैं मार नहीं खा सकता। अगर आप मालिक और बुजुर्ग की हैसियत से मारना चाहते हैं तो हंटर हाजिर है। दिल का गुबार निकाल लीजिए, मेरी वफादारी में कभी फर्क नहीं आएगा। अम्मी जल्दी करिए, सिकंदर को बचा लीजिए, अब्बू उसे बुरी तरह मार रहे हैं। भला उसको भी नीलम पर सवारी करने की क्या जरूरत है? अम्मी ये बातें बाद में सोचिएगा, जल्दी चलिए अम्मी। मैं तेरी जान निकाल दूंगा। ये निशान मेरा खानदानी निशान, ये निशान तो मेरे गुमशुदा बेटे बहादुर के बाजू पर था। बेटे बेटे बेगम देखो, मेरा गुमशुदा बेटा बहादुर मिल गया। ये देखो हमारा खानदानी निशान। बेटा, ये तो वही निशान है, यही मेरा बहादुर बेटा है। अल्लाह तेरी शान, तेरी कुदरत के कुर्बान, मेरा लाल, मेरे बेटे, मैं सदके, मैं मारी। नीलम, अरे नीलम, देख मेरा भाई, मेरा भाई सिकंदर, मेरा भाई। बेटी, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इसे मार मार कर नीम जान ना करता। मेरे बेटे को अंदर ले चलो, तबीबों को बुलाओ। अब्दुल, बगलोल, जल्दी आओ, उठाओ, मेरे बेटे को अंदर ले चलो। मेरी फरियादें सुन ही ली। मैं तो इसी हसरत में जी रही थी कि एक बार तुम्हारी सूरत देख लूं। आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी खुशी का अंदाजा कौन कर सकता है। बहादुर क्या मिला, मुझे दो जहां की दौलत मिल गई। बुढ़ापे में मेरी कमर सीधी हो गई। ये लो, और हाँ, मीठा तो तुमने चखा ही नहीं। ये तो बताओ बेटे, तुमने इतनी उम्र कहाँ गुजारी? अर्ज तो कर चुका हूँ अब्बा हुजूर कि एक सौदागर के अस्तबल में बचपन ही से नौकरी करता रहा। वो अपने घोड़े लेकर अरब चला गया तो मैं बेकार हो गया। मेरा नाम सिकंदर भी उसी ने रखा था। मुझे अफसोस है बेटे, मैंने तुम्हें बेदर्दी से मारा। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। आप कैसी बातें करते हैं अब्बू जान? देखो जी, इस खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाओ और गरीबों पर खैरात के दरवाजे खोल दो। बांके, सुन लिया बेगम का हुक्म, कोई गरीब हमारे दरवाजे से खाली ना जाए। और एक अजीम शान जश्न की तैयारी की। अस्सलामुअलैकुम। जी तरफ। वो मेरे दोस्त सिकंदर की भी कोई खैर खबर आई है? अरे हाँ भाई, तुम्हारा दोस्त सिकंदर बिल्कुल खैरियत से है और वो बहुत जल्द ढेर सारी दौलत लेकर वापस आ रहा है। अली बाबा का खजाना उसके हाथ आ गया है क्या? अरे पागल, अली बाबा का नहीं,
40 चोरों का खजाना मिल गया है उसे। तो फिर चाचा मैं 40 गधों का इंतजाम करके भेज दूँ दौलत लाने के लिए। अबे गधों की क्या जरूरत है, वो तो खुद घोड़े जितनी ताकत रखता है। घोड़े जितनी नहीं, हाथी जितनी कहो मेरा यार सिकंदर। लेकिन चाचा ओ सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। चुप कर बदतमीज, चल भाग यहाँ से। अरे मेरा यार सिकंदर, मुझको बना दे लाल चुकंदर, मेरा यार। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटे। मैंने आज तक सारी दौलत की हिफाजत की, आज के बाद तुम इसके मुहाफिज हो। जिम्मेदारी के एहसास से काम किया हूं अब्बा हुजूर। आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। आखिर एक दिन तुम्हें ये बोझ उठाना ही है बेटे। अच्छा है कि तुम मेरी आंखों के सामने अपने फराइज संभाल लो। मैं कोशिश करूंगा अब्बा हुजूर कि अपने आप को इस जिम्मेदारी का अहल साबित कर सकूं। ये सब क्या हो गया नरगिस? मैं तो उसे अपना महबूब समझ रही थी और वो मेरा भाई निकल आया। मैंने उससे मोहब्बत का इजहार क्यों किया? आखिर वो अपने दिल में क्या सोचता होगा? लेकिन बीबी जी, आपको ये खबर तो नहीं थी कि वो आपका भाई है? मुझे तो उससे आंख मिलाते हुए भी शर्म आती है। मैं उससे दूर दूर और अलग अलग रहती हूँ। कितनी जल्दी हालात बदल गए। वो मुझसे प्यार करती थी, मुझे अपना महबूब समझती थी। हालात की एक ही करवट ने उसे मेरी बहन का मुकाम दे दिया। वो मुझे अपना भाई ख्याल करने लगी है। शायद यही वजह है कि वो चुप चुप और अलग अलग रहती है। आखिर इसका नतीजा क्या होगा? बेगम, इतनी बेताबी भी क्या? अपने जज्बात को काबू में रखो, बच्चे को आराम करने दो। ममता को करार ना आए तो क्या करूं? कितनी मुद्दतों के बाद तो मिला है मेरा लाल। मगर अब ये जाएगा थोड़ा ही, यही तो रहेगा। जी भर के देख लेना। आओ चले, वरना कच्ची नींद जाग जाएगा। आओ। अच्छे हैं ये लोग। मेरे लिए इनके दिलों में कितनी मोहब्बत है। क्या मुझे ऐसे मोहसिनों के इत्मीनान को धोखा देना चाहिए? क्या मुझे इनके इतबार को सिबा कर डालना चाहिए? हाँ, मुझे अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए।
सिकंदर बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी जान, प्यास लगी थी, पानी पीने आ गया। पानी तो तुम्हारे अपने कमरे में मौजूद है, चलो मैं पानी पिलाती हूँ। लो बेटे, पानी पी लो। शुक्रिया अम्मी जान। अच्छा, अब लेट जा। अब्बा हुजूर, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। बेटे, अकेले न जाना, किसी नौकर को साथ ले जा। नौकर की क्या जरूरत है अम्मी जान, मैं अपनी हिफाजत आप कर सकता हूँ। अच्छा बेटे, देर न करना, जल्दी लौट आना। बेहतर अम्मी जान। अरे भाई सिकंदर, तुम, अरे भाई तुम आ गए, चुपचाप चले आए। ये तो बताओ ठीक ठाक रहे ना? मामला तो जम गया ना अच्छी तरह? जी हाँ, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। और हाँ, ये लीजिए थोड़ा सा तबर्रुक। अरे इतने दिनों के बाद बस इतनी सी रकम लाए? अर्ज किया है ना, इसे तबर्रुक ही समझिए। अरे भाई ये तो कुछ भी न हुआ, हम तो समझते थे कि तुम काफी दौलत लाओगे। बात दरअसल ये है, मैं सरदार नजीब पर आहिस्ता आहिस्ता अपना एतबार जमा रहा हूँ। मुझे डर है वो कहीं बिदक ना जाए। बस मुनासिब मौका मिलते ही सारी दौलत का सफाया कर दूंगा। लेकिन ऐसे कामों में ज्यादा देर भी अंधेर कर देती है। जल्दी का काम तो शैतान का है चाचा, और ये तो तुम भी जानते हो। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर इस खतरे में कूदा हुआ हूँ। जरा सी गलती मुझे मौत के मुंह में झोंक सकती है। और हाँ चाचा, मेरे दोस्त गुलफाम का क्या हाल है, कहाँ है वो? गुलफाम बिल्कुल ठीक है, इस वक्त वो अपने डेरे में होगा। अच्छा, तो फिर मैं उसे जरा देख आता हूँ। ये लो। अरे मेरी गुलबनक्षा, कभी इस गुलफाम का भी ख्याल कर लिया करे। जालम, लो। बहुत शरारती है। एक निवाला इधर भी प्यारे। अरे सिकंदर, अरे मेरे यार, अरे जालिम तू कहाँ चला गया था? सुनाओ, तुम तो अच्छे हो ना? अरे मैं तो अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। अरे तू तो मुझे भूल गया था ना, लेकिन मैं आठों पहर तुम्हारे नाम की तस्वीर पढ़ता हूँ। इसके नाम की या मेरे नाम की? दोनों के नाम की। आओ बैठो, खाना खाओगे? जरूर खाऊंगा। आओ, बिस्मिल्लाह। भैया आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? मैं तो अभी चला जाऊंगा, बस तुमसे मिलने आ गया था। क्या कहा? अभी चले जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम नहीं जानते गुलफाम, मेरा वहाँ कितना इंतजार हो रहा होगा। खुदा खैर करे, मेरा लाल अभी तक नहीं लौटा। मैं तो उसे इजाजत देकर पछता रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं बेगम, हमारा बहादुर माशाल्लाह बहुत समझदार है, थोड़ी देर तक आ ही जाएगा। हेलो, वो आ गया तुम्हारा बेटा। आ गया मेरा बेटा, मैं सबके मेवारी। बड़ी रात दिखलाई बेटे, तेरी अम्मी का तो बुरा हाल हो रहा था। घूमते फिरते देर हो गई। अम्मी जान, आप इतनी परेशान न हुआ करें। नहीं बेटे, मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती। बेटे चलो अंदर चलो। सिकंदर को गए हुए पूरे 10 दिन गुजर गए और वो 8 दिन के अंदर वापस आने का वादा करके गया था। मैं आज ही वहां पहुंचकर किसी तरह उससे मिलने की कोशिश करता हूं, कहीं वो अपने फर्ज से गाफिल ना हो जाए। ये ठीक है फैजू, तुम्हें वहां पहुंचना ही चाहिए।
मैं ये देखने आया हूं कि तुमने अब तक अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं चाचा, बस मौके की ताक में हूं। देखो सिकंदर, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती तो तुम एक काम करो, रात के वक्त सरदार के कमरे की खिड़कियां खुली छोड़ दो, बाकी हम खुद निपट लेंगे। नहीं नहीं, तुम अपने आप को खतरे में न डालो। बात दरअसल ये है कि सरदार की बीवी मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती। उसकी ममता ने मेरे पांव में जंजीरें डाल दी हैं। अगर उन जंजीरों ने तुम्हें जकड़ लिया तो हमारा मकसद फौत हो जाएगा। मैं अपना मकसद फौत नहीं होने दूंगा। ये देखो, तिजोरी की चाबियां मेरे पास हैं। इन चाबियों से तुम फायदा नहीं उठा सकते, ये फायदा अब हम उठाएंगे। चाचा, चाबियां मेरे हवाले कर दो। तो क्या तुम गद्दारी पर उतर आए हो? मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। एक नमक हलाल और वफादार का यही फर्ज होता है। मैंने तुम्हारा नमक खाया है और तुम्हारी जान बख्शी उसी नमक का हक है। लाओ चाबियां। सिकंदर, चले जाओ, यहां आने की जुर्रत न करना। बदमाश ने फैल से टक्कर लेकर अपनी मौत को आवाज दी है। सरदार नजीब की दौलत के घमंड में उसकी नीयत बदल गई है। वो भूल गया है कि वो एक बहरूपिया गद्दार है जिसका पोल किसी वक्त भी खोला जा सकता है। सरदार नजीब को जिस पर एतमाद हो गया उसे तोड़ देना चाहिए। मैं उस एतमाद को पाश पाश कर दूंगा। मैं उस गद्दार बहरूपिये की सारी खली खोल दूंगा। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसका शेर दिल जवान बेटा भी उसके साथ है। आप इत्मीनान रखें अब्बाजान, मैं तमाम असामियों से पूरी रकमें वसूल करके ले आऊंगा। अच्छा तो ये लो, मेरा खास पिस्तौल भी अपने पास रखो। वो लोग बड़े सरकश और खतरनाक हैं। बेहतर होगा कि तुम 3-4 मुसल्ला नौकर भी अपने साथ ले जाओ। आपका बेटा अपने बाजुओं में पूरी ताकत रखता है अब्बाजान, आप फिक्र न करें। ज्यादा देर न लगाना बेटे, जल्दी लौट आना। मैं बेकरार रहूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। हुजूर बाहर नाचने गाने वाले खाना बदोश आए हैं और वो हुजूर को अपने कमालात दिखाने की इजाजत चाहते हैं। नहीं नहीं, हम ये फजूलियात पसंद नहीं करते, उन्हें भगा दो। अब्बा हुजूर, हम तो नाच देखेंगे, इजाजत दे दीजिए ना। नहीं बेटी नहीं। चलो क्या हर्ज है, बच्ची का दिल बहल जाएगा। अच्छा तो जाओ उनसे कह दो हम तुम्हारा नाच देखेंगे। जोगी यहाँ छुपा है एक नाग, बीन बजा जोगी यहाँ छुपा है एक नाग, बीन बजा। तोड़ तेरे उसका जादू पाले आज उस पे काबू कोई छेड़े सराग, बीन बजा जोगी यहाँ छुपा है एक नाग, बीन बजा।
जंतर मंतर डाल दे अपना फंदा, तेरे जंतर मंतर से वो हो जाएगा अंधा। पढ़ के जोगी जंतर मंतर डाल दे अपना फंदा, तेरे जंतर मंतर से वो हो जाएगा अंधा। तेरी बीन की लहर से मेरी जालिम मस्त नजर से बहता पानी बने आग। बीन बजा जोगी यहाँ छुपा है एक नाग, बीन बजा। तोड़ सपेरे उसका जादू पाले आज उस पे काबू पाए, छेड़े ऐसा राग। बीन बजा जोगी यहाँ छुपा है एक नाग, बीन बजा। बहुत खूब, लो। 1000 बार शुक्रिया सरकार। मैं और मेरी बेटी इल्मे नजूम में बड़े माहिर हैं। अगर हुक्म हो तो आपके हाथ की लकीरें देखकर कुछ बता दें। नहीं नहीं, हम इन फजूल बातों के कायल नहीं, ये तो वहम की बातें होती हैं। सरकार, इल्मे नजूम को तो बड़े बड़े बादशाहों ने तस्लीम किया है, और फिर ये इल्म तो हमें विरासत में मिला है। आप एक दफा हमारे फन की आजमाइश तो कीजिए। तजुर्बे के बाद आप हमारे इल्म के कायल हो जाएंगे। आजमाइश करने में क्या हर्ज है अब्बा हुजूर? तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपना हाथ दिखाएंगे और तुम मेरे हाथ की लकीरें देखो। तुम लोग सब बाहर जाओ। यहाँ कर मेरा हाथ देखो। आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं। क्यों, सच कहा ना मैंने? झूठी कहेंगी। मेरा इल्म कभी झूठ नहीं कह सकता। तू झूठी, तेरा इल्म झूठा। अरे पगली, मेरी मोहब्बत का ख्वाब तो कब का बिखर चुका। मैंने जिससे मोहब्बत की थी, अब तो उसके तस्वुर से भी दिल शर्मा जाता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, आपकी मोहब्बत जरूर परवान चढ़ेगी। मेरा इल्म हरगिज झूठा नहीं हो सकता। मेरा इल्म झूठा साबित हो जाए तो मैं बड़ी से बड़ी सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। यकीन फरमाइए बेगम साहिबा, आपके घर में एक खुदगर्ज और मक्कार शख्स रहता है जो आपकी मोहब्बत से नाजायज फायदा उठाना चाहता है। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? हमारे नौकर चाकर तो सब पुराने वफादार हैं। घर में हमारे बेटे की सिवा तो और कोई भी नहीं। मैं किसी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे इल्म से बाहर है। अलबत्ता आपके घर में एक ऐसा नमक हराम जरूर मौजूद है जो आपकी दौलत समेटकर ले जाने की आरज़ू रखता है। तुमने हमें अजीब उलझन में डाल दिया है खाना बदोश। गुस्ताखी माफ सरकार, सितारे यही कहते हैं। हर किसी को अच्छी तरह परख लीजिए, हाँ वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। मैं अपने माहौल की गहरी तहकीकात करूंगा। अगर तुम्हारा इल्म सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें इससे भी ज्यादा इनाम दूंगा। मैं ऐसा तीर चला कर आया जो यकीनन निशाने पर बैठे। मैंने सिकंदर के खिलाफ सरदार नजीब के दिल में शक को शुबहात का बीज बो दिया है। जो ही उसे मालूम हुआ कि सिकंदर एक धोखेबाज है तो वो उसकी बोटियां नोच कर अपने कुत्तों को डाल दी। हाँ, मैंने भी यही सुना है। सरदार नजीब अपने मुजरिमों को कभी माफ नहीं करता। आदाब बजा लाता हूँ अब्बा जान।
लीजिए अब्बा जान, आपकी दुआ से सब बकाया जात वसूल कर लाया हूं। हिसाब के पर्चे भी इसमें मौजूद हैं। चलो अच्छा हुआ। हाँ बहादुर, ये तो बताओ कि तुम यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे और किस नाम से पुकारे जाते थे? मैंने आपको सब कुछ बताया तो था अब्बा हुजूर। आज फिर आपने अचानक ये सवाल क्यों कर दिया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हाफजे से ये बातें निकल गई थी। अच्छा लाओ, ये पिस्तौल मुझे दे दो। मैं अपने धुंधलाए हुए दिमाग को कैसे साफ करूं? अपने आप को कैसे यकीन दिलाऊं कि बहादुर हमारा बेटा नहीं है? आप तो खामखा मेरी मोहब्बत का गला घोंटने पर तुले हुए हैं। उसने हमारे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया। अगर वो कोई बहरूपिया होता तो अब तक हमारे माल पर हाथ साफ करके भाग चुका होता। यही तसव्वुर तो मेरे दिमाग को परेशान किए हुए है। उसकी वफादारी और मोहब्बत पर शक करने की कोई वजह नजर नहीं आती। सरदार मुझे शक की नजरों से देख रहा था और बेगम के तेवर भी आज कुछ बदले हुए नजर आ रहे थे। कहीं उसे मुझ पर शुबा तो नहीं हो गया? नीलम भी मुझसे खिंची खिंची सी रहती है। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। मैं उसका मुजरिम, बहुत बड़ा मुजरिम। मेरा ज़मीर सबका चोर है। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? उफ, तौबा, तौबा। नीलम, तुम अब तक जाग रही हो? हाँ भैया। नीलम, मुझे भैया ना कहा करो। क्यों? हाँ, इसलिए बताओ ना किस लिए? इसलिए कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तो क्या उस लड़की ने सच बताया था? क्या अब्बा जान का अंदेशा सही है? मेरा अंदेशा गलत नहीं हो सकता सिकंदर। मैं झूठ को माफ नहीं करता और सच को रियायत दिया करता हूँ। सच सच बताओ तुम कौन हो? अब्बा जान, कल तक मैं एक लावारिस इंसान था और आज इस इलाके के सबसे बड़े सरदार का बेटा हूं। तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसके सिवा और जो कुछ हो साफ साफ बताओ। ये निशान असली नहीं नकली है। कुदरती नहीं, इंसान के हाथ का बनाया हुआ है। जाली फर्जी मसनूई। आप ठीक समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे एतबार से नाजायज फायदा उठाने आए थे। ये भी ठीक है। तो तुम इस दीदा दलेरी से अपने जुर्म का इकबाल करते हो? इसलिए कि मेरा ज़मीर जाग उठा है और मैं ज्यादा देर तक आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। कमीने जलील, तुमने मेरे फितरी जज्बात से कितना खतरनाक खेल खेला है। एक दुखी बाप की मोहब्बत और एक सोगवार माँ की ममता का मजाक उड़ाया है। तुझे जितनी भी सजा दी जाए कम है। हिरासत में रखो और होश में लाओ। हम इससे फिर सब कुछ पूछेंगे।
लेकिन अब्बा जान, उसने कोई ऐसा कसूर तो नहीं किया था जिसकी इतनी सख्त सजा दी जाए। लड़की ठीक कहती है, उसने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर उसने अपने मुंह से तो नहीं कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, इसलिए उसे ज्यादा कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। कसूर तो मेरी नादान मोहब्बत और तुम्हारी अंधी ममता का है। कसूर तो हमारी गफलत का है, जिसने उसके बारे में छानबीन की जरूरत नहीं समझी। फिर भी वो यहाँ अच्छे इरादे से नहीं आया था, उसकी नीयत में फतूर था, और यही वो जुर्म है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। लिपटा मेरे दामन से। ये न समझना नीलम कि मैं इन रस्सियों को नहीं खोल सकता। मैं तो खुद ये सजा भुगत कर अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहता हूँ। सिकंदर, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती। तुम अंदाजा नहीं कर सकते मेरे अब्बा कितने जालिम हैं। तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ। नीलम, तकदीर ने हमारी मोहब्बत से मजाक किया था, लेकिन मैं इस मोहब्बत को कभी मरने नहीं दूंगा। तुम इस वक्त यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नौकर जाग जाए। नीलम, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैं एक बार अपने उन दुश्मनों से निपटना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। ये ठीक है, इस वक्त तुम्हारे बाबा मुझे बुज़दिल और भगोड़ा समझेंगे, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ ना आना सिकंदर। तुम फिक्र ना करो नीलम। ये क्या सिकंदर गायब है? अब्दुल, अबे भीम जी को औलाद, देख तो सही, सिकंदर गायब है। अबे गुलठुमनी के, ये सिकंदर कहाँ गया? रात को था अंदर, दिन को गया जलंधर। तो बस फिर हम दोनों बन गए बंदर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अबे जा, सरदार को जाके बता दे। ना मैं नहीं जाता भाई, तू ही जा। वो तो पहले ही मेरा दुश्मन है, मेरी हड्डियों का। तेरा मतलब ये है कि मलकुल मौत के सामने भी मैं ही जाऊं? ये क्या है? सिकंदर कहाँ है? सिकंदर वो मैं पूछता हूँ, सिकंदर कहाँ है? सरदार, सच्ची सच्ची बात तो ये है कि उसने रात को हम दोनों को मार मार कर बेहोश कर दिया
और खुद भाग गया। भाग गया? बुज़दिलो, हरामखोरो, तुम इतने कमजोर निकले, अब मैं उसकी जगह तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कौन? तुम? हाँ, मेरा तुम्हारा कुछ हिसाब चल रहा था, वो चुकाने आया हूं। तुम इतनी बेबाकी से मुझसे बातें कर रहे हो? बताओ, सरदार नजीब का असल बेटा बहादुर कहाँ है? तुम कौन हो पूछने वाले? चले जाओ यहाँ से। इन दोनों को पुरानी जगह पर ले जाओ, ये उसी कैद खाने में खुश रहेंगे। बदमाश कहेंगे। आओ इसे। इसको भी पकड़ो। ये सिकंदर का बच्चा तो अपने साथ मेरी गुलफाम को भी ले डूबा है। अगर वो यहाँ अपनी मनोज शक्ल न लेकर आता तो क्या बिगड़ जाता उसका। ये सिकंदर तो कुछ अजीब सा आदमी है। भला ये नहीं सोचता कि मेरे बाबा से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। तुम्हें बाबर से टक्कर लेने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी उस्ताद, क्योंकि बाबर जुल्फी पर बहुत बुरी तरह लट्टू है। मेरा बस चले तो बाबर को जिंदा दफन कर दूं, लेकिन क्या करूं, कुछ पेश नहीं जाती। पेश नहीं जाती? हाँ उस्ताद, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। वो क्या? तुम सिकंदर को किसी तरह दोस्त बनाकर उसे रहा करवा दो। वो तुम्हारे बहुत बड़े काम आ सकता है, और ये तो तुम जानते ही हो कि वो कितना मजबूत और बहादुर नौजवान है। वो बाबर तो क्या, बाबर के बाप को भी ठिकाने लगा सकता है। बात तो ठीक है, लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है। फैजू और रुस्तम ने सिकंदर पर सख्त पैरा लगा रखा है। तुम्हारा चचा फैजू और मैं एक जरूरी काम से शहर जा रहे हैं बेटा। हम सिकंदर की निगरानी तुम्हारे सुपुर्द किए जाते हैं। तुम एक लम्हे के लिए भी गाफिल न रहना। सिकंदर बड़ा खतरनाक दुश्मन है। जरा भी गफलत हुई तो वो उससे पूरा फायदा उठाएगा। मगर अब्बा जान, आखिर सिकंदर के साथ हमारा झगड़ा क्या है? ये सब क्या राज है? ये खौफनाक राज है बेटा, मगर तुम अपने आप को इस चक्कर में न डालो। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि एक फरमाबरदार बेटे की तरह हमारे हुक्म की तामील करते हुए अपना फर्ज अदा करो। बहुत बेहतर अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, मैं सिकंदर की अच्छी तरह निगरानी करूंगा। शाबाश मेरे बहादुर बेटे। और हाँ, तेरे का भी ख्याल रखो। अच्छा चचा जान, आओ भैया। क्यों सिकंदर प्यारे, अभी छठी का दूध याद आया या नहीं? अरे इन सलाखों के पीछे तो अच्छे अच्छे सूरमा सीधे हो जाते हैं। यार हर वक्त तुम कोई ना कोई मुसीबत छेड़ लिया करते हो। ये मुसीबत छेड़कर तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरी जिंदगी का मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा।
सावन, जल्दी से मेरा घोड़ा लेकर आओ। सामंत भैया, मैं ये सोचता हूँ कि सरदार को क्या मुंह दिखाएंगे। तो जीते जागते कैदी हमारी कैद से भाग गया, हम मुंह तकते रह गए। तुम कैदियों पे लानत डालो, मुझे तो बाबर की फिक्र है। कैदियों के साथ बाबर भी गायब हो गया। जानते हो, बाबर रुस्तम का बेटा है। अगर उसने पूछा बाबर कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे? क्या बात, तुम लोग सब गुमसुम क्यों खड़े हो? अरे बोलते क्यों नहीं? शाम क्यों सूम गया? तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा माजरा हुआ है सरदार। दोनों कैदी भाग गए। भाग गए? कैदी भाग गए और तुम सब कुछ भी न कर सके? उस दिन हराम खोरो। सरदार, हमें उस वक्त पता चला जब वो हमारी पहुंच से बाहर हो चुके थे। और ज्यादा दुख तो इस बात का है कि बाबर अकेला सिकंदर के ताक़ुब में न जाने कितनी दूर निकल गया, वो भी अभी तक नहीं लौटा। बाबर अकेला उन बदमाशों के पीछे गया है। डरपोक कुत्तों, तुम में से किसी की हिम्मत न हुई कि बाबर के साथ जाए। जाओ। फैजू, हमें फौरन उनका पीछा करना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदमाश बाबर को सरदार नजीब के सामने पेश कर दे। चलिए। तुमने फिर यहाँ आने की जरूरत की? जी हाँ, मैं आपकी कैद से भाग निकला था, लेकिन इखलाक की कैद फिर बांधकर आपकी खिदमत में ले आई। मैं आपकी अमानत आपके हवाले करने आया। ये कौन है? आपका बेटा। हमारा बेटा? जी हाँ, आपका गुमशुदा हकीकी बेटा, जिसके असली होने में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मगर इसका सबूत? सबूत ये है। इसका सबूत ये है कि इसे देखते ही मेरी ममता तड़प उठी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। यही है मेरा लाल, मेरी आंखों का नूर, मेरा दिल का नूर, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा सच्ची मेहरबानी। मेरे बेटे, मेरे बुढ़ापे के सहारे आपने बदनसीब बाप के सीने से लग जा। भैया। सिकंदर, मेरे मोहसिन, इतना तो बता, तू मेरे बेटे को कहां से लाया? ये कहवा खाने के मालिक रुस्तम के पास था, इसे वहीं से लाया। रुस्तम? लेकिन ये रुस्तम के पास कैसे पहुंचा? ये मैं बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा वहां कैसे पहुंचा। कौन? नमक हराम फैजू? हाँ, मैं तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया था, अपने इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए, क्योंकि तुमने मेरा कलेजा नोच लिया था। याद कर वो दिन जब तुमने 20 वर्ष पहले मेरी एक जरा सी खता पर। बेअदब गुस्ताख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने उस घोड़े पर चढ़ने की जुर्रत कैसे की जिस पर हमारे सिवा किसी और को सवारी करने का हक हासिल नहीं?
तूने एक अदना मुलाजिम होकर मालिक की बराबरी की है। के लिए इसे माफ कर दो। जरा सी गलती पर इतनी बड़ी सजा दो। अगर ये मर गए तो मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार बस करो। इसके बदले मेरी जान ले लो सरदार। हट जाओ आगे से। अलवेली, तुमने मेरी जरा सी खता न सिर्फ मेरी खाल उधेड़ दी, बल्कि मेरी आंखों के सामने मेरी हामला बीवी को मार मार कर हिलाक कर दिया। मैं अपने बच्चे की सूरत तक न देख सका। वो नन्ही सी जान तेरे जबरों से तुम के हाथों दुनिया में आने से पहले ही मां के पेट में दम तोड़ गई। मुझे गमो गुस्से ने दीवाना कर दिया था और मैं पहला मौका मिलते ही तुम्हारे इस मासूम बच्चे को ले भागा। ये था एक मजलूम बाप का इंतकाम जालिम बाप से। तूने इंतकाम के जोश में मुझे मेरे जिगर गोशे से महरूम कर दिया। तूने माँ बाप की ममता का तमाशा देखा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ठहरिए बजा। बुजुर्ग मोहतरम, बेशक फैजू आपका मुजरिम है, लेकिन बाबर के लिए इसका रिश्ता काबिल एहतराम है। बाबर फैजू की बेटी जुल्फी से प्यार करता है और वो इसकी मंगेतर है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे बेटे की शादी फैजू की बेटी से हरगिज़ नहीं हो सकती। ये शादी जरूर होगी। बाबर पे जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी। मैंने इसे बचपन से अपनी औलाद की तरह पाला है। मेरी सारी दौलत और जायदाद का मालिक यही है। जुल्फी और बाबर की शादी होगी और जरूर होगी। अरे मैना, तुम? मैना, तुम यहाँ कैसे आई? सरदार खत्म हो गया। आप लोग इधर आए और सावन जुल्फी को उठाकर ले गए। कीजिए हिम्मत, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो बाबर, इस खिदमत की सादत भी मेरे हिस्से में आने दो। क्यों मैना, वो किस तरफ गया है? पहाड़ी चश्मों की तरफ भैया। आते तो मैं सावन के हाथों जिंदा न रहती। कोई बात नहीं। जुल्फी बेटी। बाबा। जिंदाबाद सिकंदर। लो बाबर अपनी अमानत। शुक्रिया बाबर। जुल्फी, जुल्फी ये है मेरे पास। और बेटी आज से तेरे बाप भी यही। मेरे मोहसिन और बुजुर्ग सरदार, मैं अपना फर्ज अदा कर चुका। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी वीरान जिंदगी की तरफ वापस लौट जाऊं। नहीं सिकंदर बेटे, अभी तुम्हारे जिम्मे एक और फर्ज बाकी है, उसे भी पूरा करते जाओ।
वो कौन सा फर्ज है? नीलम बेटी, इधर आओ। सिकंदर बेटा, तुम भी आओ। आज से हम नीलम का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हैं। आप भी नाना का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। अल्लाह कसम मेरे होने वाले बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। बेटा गुल्लू उठिए, आप मैंने पिंजरे से ले जाइए। शर्मा के कहा दिल ने, ये कौन है प्यारा सा, कुछ कुछ है ये अपना सा, कुछ है पराया सा, ऐसे मुझे लगता है जैसे मेरा साया सा, भटका हुआ एक राही लिपटा मेरे दामन से, दिल में